सिर्फ जय श्री राम बोलने से नहीं होगा। जय श्री राम 1000 रुपए है गैस के दाम। जय श्री राम 100 रुपए से बढ़ गए हैं डीजल के पेट्रोल के दाम। और जय श्री राम 65 रुपए से भी बढ़ गए हैं सब्जियों के दाम। आपका कहाँ गया? आप बात को घुमा रहे हैं, अभी बात कर रहे कुछ, फिर बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए मत। मोदी बात यह है केंद्र सरकार ने जो है लोकतंत्र खत्म करके लूटतंत्र मचा रखा है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये 3 बंदर हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक गृह मंत्री और एक रक्षा मंत्री। इन्होंने हमारे सनातन धर्म का जो विनाश किया है वो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। पैर करते हैं वो ममता बनर्जी अपनी हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा धारण करती है और बंगाल की रक्षा की बात करती है। तो ममता बनर्जी की बात करते हैं, वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही। सनातन धर्म के लिए उसने जो है समुद्र के किनारे आदि शंकराचार्य के बाद में जगन्नाथ का मंदिर उसने बनवाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया। देश के गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री, तो क्या करें? वो कल के डेट में इस्तीफा दे दें। अगर बॉर्डर से कोई आ रहा है तो इसके फेल्यूर कौन है? ये राज्य सरकार की नहीं है, वो केंद्र सरकार की है। तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके पास विजन नहीं, बहुत खाली हिंदू मुसलमान और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं एक शेर के माध्यम से तुमको एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ भाई, ये जहन में डाल लो और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता ये चीज समझ ली है, समझ रहे ना, कि ये महल ये झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। ये महल ये झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर 7 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यही तो स्लोगन मोदी जी का है, ये सबका विकास। वो जुमला है, वो सिर्फ जुमला है। वो सबका साथ सबका विकास नहीं, वो जुमला है। आज ये बड़ा बाजार में आएंगे तो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, और यही आज चले जाए कोई हिंदू वाली एरिया में तो वहाँ सिर्फ हिंदू की बात करेगी, मुसलमान के एरिया में जाके तो मुसलमान की बात करेगी। कल योगी जाके क्या बोल रहे हैं? योगी का स्टेटमेंट देख लीजिए, एक सूबे का मुख्यमंत्री आके स्वामी विवेकानंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हमारे सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? पहले तो जानकारी ले लो, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है सर, जवान फिसल जाता है। ऐसे कैसे जवान फिसलेगा ब्रो? एक नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार। ये क्या लैंग्वेज है? कठमुल्लों को नहीं बनने देंगे, ये क्या लैंग्वेज है? एक देश का सीएम होके कठमुल्ला बोल रहे। कठमुल्ला किसको बोल रहे हो? मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है। कभी भी हम लोग में इससे बात नहीं होती है। सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी, ये चीज सोचना चाहिए। ये सिर्फ आके बस खाली हिंदू मुस्लिम बस नफरत की राजनीति। देश के प्रधानमंत्री ने बोला था ना कि मुसलमान मेरे भाई है। भाई वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो तो जाके आसाम में बोलेंगे आसाम मेरे भाई है, उसमें पुराना रिश्ता है। युगांडा में जाएंगे बोलेंगे मेरा युगांडा से बचपन का रास्ता है। श्रीलंका में जाएंगे बोले मेरा बचपन का यहाँ से बहुत पुराना लगाओ। जो देश में जाते हैं वहीं सब बोलते हैं ये मेरा पुराना लगाओ सब, और फिर वो जुमला हो जाता है। और एब्सेंट फाइल का बात करो तो नकार देते हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि जो ममता दीदी है वो सपना देखना छोड़ दें, इस बार दाल करने वाली नहीं है। भैया नींद उन लोग को नहीं आ रहे हैं। 19 तो मुख्यमंत्री बंगाल में उनके आए हुए, हमारे नहीं है। हमारी सीएम तो घूर रही है, हमारी सीएम तो घूर रही है। अब बोल रही है जो तो करो हमला हो अबर जीत में बांग्ला। बचाना चाहते हैं बंगाल को। अरे क्या बचाना जाएंगे? बचाने आए तो जाके बचाओ, जाके बचा हुआ है यहाँ अमन और चैन से रह रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं बचा लीजिए ममता। नहीं बचे वो तो बोलेंगे तो जुमलाबाज है ना। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हमारे, हाँ वो बताइए योगी जी का इतने सेंसलेस है। इनको जहन में होना चाहिए कि काबा सिर्फ एक होता है। ये हमारा बहुत पवित्र स्थान है काबा, जो कि सऊदी अरबिया में, वो कहीं नहीं बन सकता है। उनको बुद्धि नहीं है क्या बोलना है नहीं बोलना है। कहने का मतलब ये है कि नहीं मुसलमानों का राज नहीं होगा। अरे मुसलमानों का राज, मुसलमान क्या लगता है कि युगांडा से आए हैं? हम लोग भी इंडियन है, बाई चॉइस इंडियन है। हम लोग कोई उड़ के थोड़ी आए भाई। तो हम लोग जो है हमने पहले तो हम लोग इंडियन है, तो उसकी तो बात नहीं करेंगे। बस खाली बोले हिंदू मुसलमान और कुछ तो बात नहीं है। ठीक है, ये लोग जब से आए माता सीता को भूल गई हैं। जय श्री राम, हम लोग तो बचपन से हम लोग जानते थे, बोलते थे सीताराम। अभी आ गए हैं तो जय श्री राम। माँ सीता को भूल गए। जब से मोदी जी आए हैं यहाँ का जो हिंदू है वो गर्व से जीरा सीना। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उनका 56 इंची का सीना 26 इंची का हो गया। पहले ये देखिए 56 इंची 5.6 क्या है 5.6? उनका सीना 5.6 56 किसका? मोदी जी का। वो केवल
उन्हीं राज्य में जाके रिश्ता बना लेते हैं। बाकी सब पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं, चीन के सामने कुछ नहीं, नेपाल से भी कुछ नहीं, श्रीलंका तक अगर चमका देता है, नेपाल चमका देता है सब। तो उनका सीना हुआ 5.6, 56 इंच नहीं है। वो कॉमा लगाना, बीच में पॉइंट लगाना भूल गए। आप बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे हिंदू गर्व से जिएगा। क्या तिलक लगा रखा है, भाजपा कह रही है असली हिंदू हमारे साथ है, उनके साथ तो अब्दुल है। मेरा बात सुनिए, हम उनके साथ में अब्दुल है, हम लोग में अब्दुल, रहीम, रहमान। एक सेकंड, हम लोग के सामने सभी कोई है। एक सेकंड, हम लोग के साथ में सभी लोग हैं, हम लोग के साथ में सभी लोग हैं। आप बताइए कि 65,000 क्लब को दुर्गा पूजा में, ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में 65,000 क्लब को दुर्गा पूजा सजाने के लिए 1,15,000 रुपये दे रही है। तो हिंदू मुस्लिम कैसे हो गए बताइए आप? तुष्टिकरण का राजनीति खत्म। छठ पूजा में 2 दिन का राज की छुट्टी दे रही है यहाँ पर ममता बनर्जी। उत्तर भारत का त्योहार है और छठ पूजा में 2 दिन का राज की छुट्टी दे रही है ममता बनर्जी। तो ये कैसे हुआ तुष्टिकरण? मुसलमानों को क्या दे दिया स्पेशल? कुछ स्पेशल क्या निकाल के दे दिया मुसलमानों को? स्वास्थ्य साथी कार्ड हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, लक्की बना स्वास्थ्य साथी, सब कुछ तो सब जितना स्कीम है ना, सब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए यहाँ पे। क्या दिक्कत है मोदी जी से? मोदी जी से सुविधा ही नहीं है कुछ। वो एक्चुअली में मोदी जी को ना बंगाल का जनता और देश का और राज्य का जनता सीरियस लेता ही पता नहीं। यहाँ का कोई आदमी सीरियस लेता ही नहीं है। मोदी जी को सीरियस ही नहीं लेता कोई, क्योंकि वो झूठ बोलता है ना। सच का उनका पूछिए, लास्ट सच का बोले थे, आप पूछिए उनसे जाके, उनको पूछिए, कसम दिला लास्ट सच पता ही नहीं। उनको पूछिए कि लास्ट सच कब बोले थे। बड़े बड़े देशों के युद्ध रुकवा देते हैं। अरे वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है कि एक तो हारमुज स्टेट तो खुला नहीं सके अपना। यहाँ पे साला गैस सिलेंडर का लाइन लगवा दिया सबसे, और वहाँ का उनका मिनिस्टर बोला कोई कमी नहीं है, यहाँ पे मारपीट हो रहा है। लेकिन कुछ अंधभक्त तो कह रहे हैं गैस सिलेंडर चाहे 3,000 हो जाए, हम गैस सिलेंडर वोट बीजेपी को देंगे। वो अंधभक्ति बोल सकते हैं। उनका पैंट खोल के देखिएगा ना, तो उनका बनियान चड्डी सब फटा हुआ होगा। उनका बाप कमाता है कांग्रेस के राज में, बाप कमा रहा है कांग्रेस का राज में, और बेटा बोल रहा कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बाप को पूछो कैसे कमाई करके लेके आता है, पूछिए बाप को कितना रुपया महीना कमाता है और कैसे कमाता है। बंगाल में छोड़िए, और भी राज्य में जाइए, पूछिए ना कैसे महंत क्या काम करता है। सारे मुख्यमंत्री आके विकास तो गिना रहे हैं ना। वो सारे मुख्यमंत्री आके अपना विकास गिना ही नहीं पा रहा है। ना तो उनको अपना स्टेट का मालूम है, ना उनको यहाँ का इतिहास भूगोल मालूम है, कोई तो मालूम नहीं है वहाँ पे। कैसे उनको बोलिए ना, एक टीएमसी का यहाँ पर एक कार्यकर्ता, योगी आदित्यनाथ से बोलिए, एक नेता तो दूर का बात है, योगी आदित्यनाथ को बोलिए टीएमसी का एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता झंडा पर चलता है, उससे जाके बात कर ले, वो उसको डिबेट में हरा देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले बंगाल का ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ के आए, और पूरा हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री लोग पहले बंगाल का इतिहास भूगोल पढ़ ले, उसके बाद वो यहाँ पे कहा ना कि जो क्राइम कर रहा है उसके घर बुलडोजर चल रहा है, और चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे चलता होगा ना, वहाँ पे चलता होगा। यहाँ पर क्राइम के लिए पुलिस है। 72 घंटा के अंदर में अभया कांड का लड़की को जो न्याय दिलाया यहाँ का पुलिस, उस पर मोहर लगाया, उसका सीबीआई बोला जो कलकत्ता पुलिस रिपोर्ट दिया वो तो सही रिपोर्ट है। उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहा है, तो अब तो एफबीआई का पुलिस को बुलाना पड़ेगा इसका जांच के लिए, जिनका माँ अभी बीजेपी का कैंडिडेट बना हुआ है वहाँ पे। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि सही नहीं है, क्राइम हो रहा है यहाँ पे? क्राइम हम लोग का राज्य में हर 5 कदम दूर पे एक कैमरा लगा हुआ है, तीसरा आँख हर पुलिस वाला देख रहा है, सबको देख रहा है। क्राइम हम लोग का यहाँ पे होना ही नहीं है। और बाई देव अगर होता है ना, 24 घंटा के अंदर पुलिस सामने खड़ा कर देता है और बाकायदा कोर्ट लेके जाता है, इनकाउंटर नहीं करता है। यहाँ पर कानून राज है ना, यहाँ पे पुलिस लेके जाती है कोर्ट में, वहाँ पे जाओ अपना दो, जो कोर्ट सजा रहे वो लेगा। हम लोग यहाँ पे अंधा कानून नहीं है, कानून भी है, पढ़ा लिखा लोग है सब। यहाँ का एक हवलदार, वो भी वही कानून अपनाएगा जो एक बड़ा ओपी के नेता पढ़े लिखे नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को देख लगता है पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग कितने पढ़े लिखे हुए हैं। पूरे देश के लोग देख रहे हैं, अन्य राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से जो गवर्नमेंट, जैसे जिस तरह से आप लोगों ने योगी का जो दबदबा बता रहे हैं, मीडिया के लोग या लोग, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि जिस तरह से योगी का जो रिजल्ट है कि तुरंत जाते तुरंत इनकाउंटर, मतलब कोर्ट नहीं है, जजमेंट कुछ नहीं है, न्यायिक कोई जगह नहीं। सब पर भारी। ये एक अकेली नारी, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, पूरे बीजेपी सरकार पे भारी। सिर्फ जय श्री राम बोलने से नहीं होगा। जय श्री राम, 1000 रुपए है गैस के दाम। जय श्री राम, 100 रुपए से बढ़ गए हैं डीजल के पेट्रोल के दाम। और जय श्री राम,
65 रुपए से भी बढ़ गए हैं सब्जियों अभी के चुनाव दाम। नहीं होता अब क्या? पता चलता अब तो कि गैस चुनाव- का दाम क्या होगा। इलेक्शन अभी के के बाद जो गैस माहौल है, अभी अभी इलेक्शन चुनाव के है बाद बोल के पेट्रोल लोगों को बढ़ेगा। पता नहीं चल पा रहा है। अभी इलेक्शन के बाद आज पेट्रोल का दाम आज बढ़ेगा। आज पश्चिम बंगाल में आप तो जिस भी स्टेट से आए हो, आप जिस भी स्टेट से आए हो, पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस पॉकेट के रुपए में आप खाना कर सकते हैं, रह सकते हैं, अदर कोई भी स्टेट में आप ये सुविधा नहीं पाएंगे। आप अपने आत्मा से पूछिए कि पश्चिम बंगाल में जो आप घूम घूम के जो प्रेस कवरेज कर रहे हैं, भले मोदी आपका पॉकेट भर दिए हो, उनके केंद्र के लोग पॉकेट आपके भर दिए हो, लेकिन अपने आत्मा को आपको जवाब देना होगा। ममता बनर्जी दिल्ली में भाजपा की सरकार है। दिल्ली मत करिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गरीबों की मसीहा है, वो मुस्लिम की मसीहा नहीं है, वो पूरे भारतवास पश्चिम बंगाल। मोदी जी किसी गरीब के पास झाल मुड़ी खा ले, आपको उससे दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, ये दिखावा, ये मोदी प्लानिंग। जी सबसे बड़ा गरीब है, उनके पॉकेट में 60 रुपया है, मूड़ी वाला 1000 रुपये डेली कमा रहा है, तो सबसे बड़ा गरीब कौन हुआ? मोदी जी। अनिल अंबानी, अडानी अंबानी का दोस्त है, पॉकेट से 60 रुपया निकाल रहे हैं, 10 रुपये उसको दे रहे हैं, 5 रुपये तक। ये सब प्लानिंग हम लोग नहीं करता है। हम लोग जो स्क्रिप्टेड था सारा। और फिर यहाँ पर सीएम आया, देखिए दुकानदार सारा बंद है, वहाँ प्रधानमंत्री का दुकान बंद नहीं होगा? इतना सारा शोरूम में खाली एक ही शोरूम खुला था मूड़ी का, ये आए अचानक से पहुंच तो दुकान कैसे खुला वहाँ पे? एसपीजी तो किसी को हिलने नहीं देता है, दुकान कैसे खुला वहाँ पे पहले तो बताइए। एसपीजी वाला जाकर सेटअप बैठा लिया, मोदी जी आएंगे, तुमसे मूड़ी खाएंगे, 10 रुपये तुमको देंगे, तुम रख लेना, बाद में हमको वापस दे देना, यही ना है? आपको कैसे पता, आप वही थे? मेरा बात बताइए, हम आपको सीधा सीधी बताते हैं, यहाँ पर सीएम आई ना, अभी दुकान सारा बंद है ना, दुकान बंद है तो वो बताइए कि वो मूड़ी का दुकान कैसे खुला? आप खुद दिमाग लगा लीजिए इस चीज का। आप तो मेरे ख्याल से पढ़े लिखे भी हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप खुद सोचिए इस बात को कि एक सीएम आई, दुकान बंद है, अब दुकान खुलेगा तो खुलेगा, नहीं तो कल खुलेगा वो लोग। तो प्रधानमंत्री जाएगा, मोदी जी इतने वादे कर रहे हैं, किसी बात पे तो यकीन होगा। अरे कौन सा वादा, कौन सा? मूड़ी वाला आपका कहा गया? आप बात को घुमा रहे हैं, अभी बात कर रहे कुछ, फिर बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए मत। अच्छा मोदी में बंगाल कभी नहीं हो सकता है। ममता मैम गरीबों की मसीहा, पश्चिम बंगाल के लोगों की मसीहा, पश्चिम बंगाल के ममता नहीं, पूरे भारतवासियों की आवाज ममता बनर्जी है। और पश्चिम बंगाल में जब 101% डरा हुआ है। नहीं बनी थी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, तब ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, तब पश्चिम बंगाल के लोगों ने बोला था दादा बिहार में जाने खातिर हमारा यहाँ का तृणमूल का नेता था भाई अशोक झा, उन्होंने ममता बनर्जी को बोला, रेल मंत्री थी उस समय, कि दादा हमारा मिथिला जाने के लिए ट्रेन नहीं है। उन्होंने हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के माध्यम से ममता बनर्जी के आवाज को मजबूत करने हेतु हम लोगों ने संसद भवन में इनके ये जो वादे हैं, उनके जो अपील है किया गया, और इस ट्रेन को चालू किया गया मिथिला के लोगों के लिए। ममता बनर्जी ना कोई बात अगर मजाक में ही बोल देगी ना, तो उसको भी सच करना पड़ता है उसको, क्योंकि ममता बनर्जी आप बताइए, तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ का, ममता जी या फिर मोदी जी? माहौल की बात नहीं है, बात यह है केंद्र सरकार ने जो है लोकतंत्र खत्म करके लूटतंत्र मचा रखा है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये 3 बंदर हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक गृह मंत्री और एक रक्षा मंत्री। इतने ये बंदर हैं तीनों, इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर लूटतंत्र बना रखा है। और ये जो है भौंकते भी हैं, काटते भी हैं, गुर्राते भी हैं, और तुम्हारी वस्तु भी छीन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं, आपके बंगाल में आके वोट मांग के हाथ गलत है। विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? क्या विनाश किया? बताएं आपको। इन्होंने हमारे सनातन धर्म का जो विनाश किया है, वो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। इसने तुर्की को जो है अरबों खरबों पैसा दे दिया। इसने हमारे पुलवामा में रक्षा 26 सनातन धर्मियों को गोली से पूछ के मरवा। इसने जो है हिंदूवादी नेता तिवारी जी को लखनऊ में गोली से 4 लोगों को भेज करके, और इसने जो है जोधपुर में हिंदूवादी नेता का घर दिया। इसने जो है डबल इंजन की सरकार, भाजपा का प्रदेश युवा अध्यक्ष, उसको गोली से दिया। अरे वो आपके बंगाल में आके विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर भाजपा आएगी तो जो क्राइम है वो खत्म हो जाएगा। पूरे देश में विनाश कर रहे हैं, यहाँ पर विकास करेंगे।
पूरे देश में विनाश का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ विकास तो करेंगे। कह रहे हैं ममता ने डुबो दिया है बंगाल को। ममता ने जो बनाया है, ममता ने ही जो है यहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर जो है समुद्र के किनारे बनाया है। जगन्नाथ का मंदिर आज शंकराचार्य ने बनाया या फिर ममता बनर्जी ने बनाया? इन्होंने क्या किया? राम जन्मभूमि इन्होंने बनवाया। इन्होंने क्या विधेयक लाए? जब सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य लोगों ने अपील की कि जो है 60 साल हो गया, ये क्या न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में अभी तक जो है किसी भी तरह का जो कार्यक्रम नहीं हो रहा है, फाइनल निर्णय नहीं हुआ। दैनिक सुनवाई चालू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब उसमें तो हमारे सनातन धर्मियों का पैसा लगा है, इसके बाप का पैसा लगा। राम मंदिर की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी ने कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन जितना हमारे सनातन धर्मी इसके जितना हमारे सनातन धर्म की हत्या करवाता है, आज तक कोई किसी ने नहीं करवा पाए। इसने लूट तंत्र बना दिया है। लोकतंत्र कहाँ रह गया, हमें आप बताइए। 70% इसमें अपराधी इनके प्रत्याशी हैं। किसी पार्टी में इतने अपराधी प्रत्याशी नहीं है जितने भाजपा के प्रत्याशी अपराधी हैं। आज जनसन्मार्ग में हमने पढ़ा है। आप बोलिए और प्रश्न करिए, एनी क्वेश्चन। ये बताइए ना कि यहाँ जो ममता और मोदी जी दोनों में क्या फर्क देखते हैं? मोदी लूट तंत्र कायम कर रहा है, मोदी लूट तंत्र कायम करेगा, और ममता बनर्जी नीचे से स्तर से लेकर ऊपर तक सभी का वो विकास कर रही, सबके हित का कार्य कर रही। मजदूर हो चाहे जो है पढ़ा लिखा हो। इसने आप हमें बताइए 93, 94 वाला फुटपाथ पे खड़ा है, 30 और 40 अंक वाला जो है IAS बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। ये घोर अन्याय नहीं है? कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनो अपना, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तो आगे जाओगे। टैलेंट मतलब ये सरकारी नौकरियां केवल 30-40% वालों के लिए हैं। ये लूट तंत्र नहीं है और क्या है? आप जाति आधार को बढ़ा रहे हैं, आप जातिवाद बढ़ा रहे हैं, हमारे समता मूलक समाज को तोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ममता जी बंगाल के लिए जो है उसको नरक में पहुंचा दिया है। नरक में? विकास नहीं हो रहा है। अरे वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य कह रहे हैं। कोई शंकराचार्य नहीं कह रहा है कि ममता बनर्जी गलत काम कर रही है। लेकिन भाजपा तो लगातार सवाल कर रही है ना। अरे अगर इन्होंने किया है तो पुलवामा में 26 किसने मारे? पता लगाओ। आज तक उसको यहाँ भारत ले आए आप, और पूछ करके गोली मारी गई। तो ये राजनाथ बंदर नहीं था रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को पहलगाम में किसने मरवाया? केंद्र में किसकी सरकार? और सुनिए, ये मुख्यमंत्री जब था तो हमारे सनातन धर्मियों को, कार सेवकों को जिंदा, महिलाएं पुरुष बच्चों को कहाँ पर गोत्र कांड किसने करवाया? मुख्यमंत्री कौन था? ममता बनर्जी था कि ये नरेंद्र मोदी था? कौन था मुख्यमंत्री? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। अरे योगी जी आए थे, वो कह रहे हैं ना बंगाल का काबे का स्थान बन जाएगा। अरे उनको बचा लीजिए, भाजपा को लेके आइए। आदित्यनाथ तो जो है उनके कारण 30 सीटें लोकसभा की मिल गई हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, अब की बार सुपड़ई साहब था भाजपा का, ये कह रहे थे अब की बार तो आप भी हमारे अनुयायी 400 के पार ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा 400 के इस पार हो गए, तब न 400 के पार, न 350 के, न 300, न 250 भी पार नहीं कर पाए। और आप विधेयक लाए, 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, धराशायी गिर गया। 20 भाजपा के सांसदों ने वोट नहीं दिया, व्हिप जारी किया था, उनको आप पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया? आप कहाँ अनुशासन? बंगाल को नहीं चाहिए योगी वाला विकास, नहीं चाहिए, यहाँ पे बुलडोजर राज नहीं चलेगा, पढ़ा लिखा समाज बिहार के जैसा ना, नहीं बिहार के जैसा अरे CM चाहिए। आप रुकिए, हम अपना अभी परिचय देंगे। योगी आदित्य, आप हमें बताइए, छांगुर बाबा को किसने? नरेंद्र मोदी ने भेजा। हमारे सनातन धर्मी को 29 मई दिया। ये कौन कर रहा है भाई? 4 आपने जो है आतंकवादी भेज करके तिवारी नेता को मार, हिंदूवादी नेता को, और फिर इसके बाद में एक IAS वहां मार दिया गया। तो ये भाजपा की सरकार में हो रहा है ना, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, सिंगल इंजन की सरकार में नहीं हो रहा है। अरे वो तो कहते हैं ना असली सनातन की जो रिक्शा करती है वो भाजपा ही है, भाजपा ही सरकार कर सकती है। इसकी जो माँ मर गई, किसकी? नरेंद्र मोदी की, आपकी नहीं, नरेंद्र मोदी की। इसने सर के बाल नहीं छिलवाए, दाढ़ी नहीं छिलवाई, मूछ नहीं छिलवाई, और सूतक के बाल लेकर के राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा के लिए चला गया। किसी भी शंकराचार्य को इसने मान्यता नहीं दी। विधिहीन शास्त्रहीन कार्य इसने वहां किया, जिससे आज पूरे देश में दैवी आपदाएं आ रही और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। आपको अगर तकलीफ है तो आप बोलिए, हमें कोई परेशानी? हाँ बोलिए, आप प्रश्न करिए। नहीं, वो ये भी कहते हैं ना सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व मजबूत होगा जब से आई है। इसके चुटिया नहीं, लुटिया नहीं, धुतिया नहीं, केवल भाजपा का एक कार्यकर्ता है। अपना उनका पर्सनल है ना, वो कैसे रहे देश के प्रधानमंत्री। आप कैसे सनातन धर्मी है? जो सनातन धर्मी का मतलब तुम साले पैंट पहन करके और खड़े खड़े मुतोगे?
वो सनातन धर्मी कहलाएगा। देश के प्रधानमंत्री थोड़ी अरे- भाषा का देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी क्या टाई सूट लगाती है, क्या बेल बॉटम पहनती है, क्या सलवार कुर्ता पहनती है, भारतीय वेशभूषा में रहती है। इसको हम कैसे कहेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री से कंपेयर ममता जी से कर रहे हैं। कंपेयर करते हैं। वो ममता बनर्जी अपनी हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा धारण करती है और बंगाल की रक्षा की बात करती है। उसी ने गरीबों के हितों के, मजदूरों के हितों के लिए उसने आंदोलन चलाए। ये कहां से आ गए भाई भाजपा के? इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्या कर दिया? वो तो कह रहे हैं दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत का। हाँ, तभी 25% टैरिफ लगा है ना, फिर 50% टैरिफ लगा है। इस देश का पैसा इतना बर्बाद नहीं किया। और वहाँ कब देश के विकास के लिए कर रहे हैं ना, जगह जाके कहा जो विकास संबंध है वो अच्छे हो रहे हैं देश के। विकास किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेशनल हाईवे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश से पैसा ला करके सोना भारत लाए हैं। और जो वो रेखाएं खींच गए हैं, इनको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो महामूर्ख, महाधूर्त, महापापी है प्रधानमंत्री। तो इस बार क्या हो रहा है फिर? 4 तारीख में क्या होगा? 4 तारीख को क्या ये जनता निर्णय करेगी। आपको क्या लगता है? अरे हमको क्या लगता है, हम तो ममता बनर्जी की बात करते हैं। वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही। सनातन धर्म के लिए उसने जो है समुद्र के किनारे आदि शंकराचार्य के बाद में जगन्नाथ का मंदिर उसने बनवाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया।